हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, इन आवर प्रीवियस क्लास हमने एक्सरसाइज 9.1 का अप टू क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया था। अगेन हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अब हमारा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, आपका उसी चैप्टर में उसी एक्सरसाइज में शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, आप ये देखिए क्वेश्चन। मैं बार बार एक ही बातें आपसे बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब भी आपका वर्ड प्रॉब्लम में, खास करके इस चैप्टर में, एक्चुअल में क्वेश्चन में ही इसकी क्या रहता है डियर स्टूडेंट, आपका सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है। बट इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कोऑर्डिनेट योर क्वेश्चंस एंड with your practical example, with your atmosphere, and आप अपनी रियल लाइफ से एक्चुअल में क्वेश्चन को क्या करो, रिलेट करो। एंड पहला टारगेट होना चाहिए कि जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको क्या करना है, पिक्टोरियल डायग्राम में क्या करना है, आपको डिकोड करके दिखा देना है। अगर आप डियर स्टूडेंट पिक्टोरियल फॉर्मेट को, अगर आप पिक्चर में उस डायग्राम को बना देते हो तो फिर क्वेश्चन की कोई औकात ही नहीं बचती है कि हाँ क्वेश्चन आपका किसी एंगल से नहीं बनेगा। बट इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर दिस चैप्टर्स कि आपको क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला डियर स्टूडेंट, बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जैसे ही एलिवेशन बोले ना डियर स्टूडेंट तो माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यार एलिवेशन का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था आपको एलिवेशन क्या हुआ। अब बोला क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट का मतलब क्या होता है, उसके जस्ट नीचे, है ना, पैर के पास की बात कर रहा है। बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब एक वर्ड देखिए, एक चीज नहीं वर्ड दिया क्या, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए दो चीजें आ रहा है, एक तो आपका बिल्डिंग आ रहा है और दूसरी चीजें क्या आ रहा है, आपका टावर आ रही है। और फिर क्या बोला, इज 30 डिग्री, मतलब दो चीजें हैं डियर स्टूडेंट। और उसके बाद क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। और दूसरा ये बोला कि जब हमने टावर का टॉप पॉइंट लिया फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग और बिल्डिंग का नीचे वाला पोर्शन लिया, तो वहां पे देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। इफ द टावर, अब आपका क्या दिया है, टावर की हाइट दे करके रखा है। अब बोला क्या स्टूडेंट, आपको फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए सिचुएशन को आप अपनी, जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा, अगर आप एक बार में नहीं समझे फिर दोबारा पढ़िए और अब आप इन चीजों को क्या कीजिए, रिलेट कर दीजिए। क्या हमारे घर के आसपास, क्या आसपास में कोई टावर होता है या नहीं होता है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि एक क्या है, यहां पर एक ये बिल्डिंग है, ये डियर स्टूडेंट हमने बोला क्या, ये बिल्डिंग है, ये बोल दिया बिल्डिंग है। और दूसरा क्या बोला डियर स्टूडेंट, आपका ये क्या बोल दिया, एक टावर है, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड से ही दोनों चीजों को हमने बताया डियर। ये एक को हमने क्या बोला, एक को हमने बोल दिया क्या, ये टावर है आपका, और एक को हमने बोल दिया डियर बिल्डिंग है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला, टावर की हाइट ऑलरेडी दे करके रखा है डियर स्टूडेंट। आपका देखो, आपका क्या बोला, टावर इज 50 मीटर, मतलब ये जो टावर है, ये जो टावर है, टावर की हाइट कितना दे करके रखा है आपका, 50 मीटर ऑलरेडी आपका दे करके रखा है। हमने क्या किया, टावर की हाइट को रख दिया। आफ्टर देन क्या बोला डियर आपका, इसके बाद देखिए, उसके बाद बोला कि द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का ये टॉप पोजीशन हो गया, ये बिल्डिंग का क्या हो गया, टॉप पोर्शन हो गया। एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और टावर के फुट से, मतलब टावर का फुट क्या होगा, ये वाला होगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। मतलब इन दोनों को आप क्या करते हो डियर स्टूडेंट, अगर हमने क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये एंगल क्या दे करके रखा है डियर स्टूडेंट, ये आपका ऑलरेडी दे करके रखा है कि ये कितना आपका 30 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगेन क्या बोला, एंड द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पोर्शन से, टावर के टॉप पोर्शन से। और दूसरा क्या बोला, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग का फुट क्या होगा, ये हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ आपका, ये 60 डिग्री आपका देकर के रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमने डियर स्टूडेंट इन सभी चीजों को जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने उन सारी चीजों को क्या कर दिया, एज इट इज क्वेश्चन को हमने क्या किया, पिक्टोरियल डायग्राम में इन चीजों को, सारी की सारी चीजों को डिकोड कर दिया। अब आप देखेंगे तो क्वेश्चन की कोई
मतलब आपका किसी भी तरीके से यहां से आप देखेंगे तो क्या क्वेश्चन की कोई औकात यहां पे बची है? तो आप देखेंगे डियर स्टूडेंट कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन में अब आपका कुछ रहा ही नहीं डियर स्टूडेंट। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका दे करके रखा है। ये कितना दे करके रखा है? तो ये दे करके रखा आपका 60 डिग्री। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। इट मींस क्या, आपको ये वाली जो हाइट है डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है? पता करना है। ये वाली हाइट को क्या करना है? मान लेते हैं ये हाइट x है। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया क्या? ये दे दिया a, ये दे दिया हमने b, और ये क्या दे दिया हमने c, और इधर दे दिया हमने d। नाउ अब देखिए डियर स्टूडेंट, नाउ अगर मैं इन चीजों को सॉल्व करने जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? फ्रॉम ट्रायंगल, सॉल्यूशन में आप देखिएगा फ्रॉम ट्रायंगल कहां से लेते हैं? ए बी सी से लीजिए। अब आप देखिए ए बी और ये सी ट्रायंगल से आप ये देखेंगे, क्या बोलिएगा डियर स्टूडेंट? थीटा क्या है आपका? ये, और थीटा के ठीक सामने वाला ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और ये वाली चीजें क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है डियर, तो आप यहां से देखिए कि टेन थीटा बराबर, इट मींस क्या? टेन 60 डिग्री बराबर आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टेन 60 डिग्री बराबर आप बोलेंगे P बाई बी। तो इसके लिए P का काम कौन करेगा? तो ये BC अपॉन AB। इट मींस क्या? ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट BC अपॉन AB, ये हो जाएगा। और अब अगर आप देखेंगे यहां पे BC और ये क्या आपका AB, तो BC का काम कौन कर रहा है आपका? ये 50। इट मींस क्या? BC किसका? अब यहां पर हमने क्या कर दिया, और डियर स्टूडेंट AB की बात करेंगे तो AB हमने क्या कर दिया? एज इट इज रहने दिया। अब आप देखिए कि यहां से हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 1060 की वैल्यू को आप देखेंगे तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है? तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, ये होता है √3। और यहां से आप देखेंगे कि यार BC का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? तो आप ये देखिए कि BC की वैल्यू देकर के रखा है आपका 50। हमने ये 50 रख दिया, डिवाइडेड बाय AB बोल दिया। इट मींस क्या कि AB बराबर जो आ जाएगा डियर स्टूडेंट आपका, वो क्या आ जाएगा? 50 √3 आ जाएगा। और अगर आप रैशनलाइजेशन करेंगे तो रैशनलाइजेशन से फिर से क्या हो जाएगा? ये √3, या फिर अभी रैशनलाइजेशन नहीं कीजिए, इसको आप क्या कीजिए? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अगेन हम चले डियर स्टूडेंट, दूसरी चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल। अगेन हम चलते हैं, यहीं से मैं बोलूं अगेन इन ट्रायंगल। अगला कौन सा? चलिए ट्रायंगल ABD में चलिए, ABD में आप क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट? फिर से देखिए, ये अगर थीटा का काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मैंने बोला कि ABD में लिया तो ये थीटा है डियर स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं बोलूं यहां से टेन थीटा, इट मींस क्या? 1030 डिग्री। तो बताइए 1030 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका? P बाई बी, और P को हमने क्या मान लिया? X मान लिया। इट मींस क्या? X अपॉन B के प्लेस पे क्या है डियर स्टूडेंट आपका? AB। तो हमने क्या किया? AB को रख दिया। और एक्चुअल में अपने को फाइंड आउट क्या करना है डियर? ये X की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि X क्या बतला रहा है आपका? X बतला रहा है आपका, या फिर यहां पर अभी आप रख दो AD है। अब हमने क्या किया? AD क्या आपका? हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये क्या हमारा? हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहां से आप इसकी वैल्यू को पुट कीजिए। ये क्या आपका? 1/√3 होता है 1030 का वैल्यू, और इसको हमने क्या मान लिया? X मान लिया। और AB का हमने वैल्यू अभी पहला इक्वेशन से देखिए क्या निकाल लिया? 50 अपॉन क्या निकाला? √3। अब डियर स्टूडेंट इस तरीके से अगर आप x को सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहां से देखेंगे 1/√3 इंटू हो जाएगा, ये वाली चीजें ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू में, और ये क्या बन जाएगा? 50/√3। और यहां से देखेंगे डियर स्टूडेंट तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 50/3। और अगर आप 50/3 को डिवाइड करते हो, इट मीन्स क्या? x का जो वैल्यू आ जाता है डियर स्टूडेंट आपका 16:2/3, और यहां से इट मीन्स क्या? x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई? 16:2/3 मीटर। और यही डियर स्टूडेंट आपका ये क्या आपका? हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया। ये हमारा हो गया हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये आपने देखा क्या? ये हमारा एक्सरसाइज 9.1 का 9th क्वेश्चन का इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। और डियर स्टूडेंट आप ये देख पा रहे हैं कि अगर आप
क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आपने पिक्टोरियल डायग्राम में चीजों को अच्छे से आपने क्या किया, डिकोड कर दिया, आपने एक एक इंफॉर्मेशन को एक बेसिक जो प्रोसीजर था उस तरीके से आपने क्या किया, उन चीजों को पुट किया, इंडिकेट किया, और उसके बाद जो एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो बेसिक आइडेंटिटीज थी हमने उन चीजों को क्या किया, अप्लाई किया, और हमने क्या किया, वन बाय एक सीक्वेंस में सारी चीजों की वैल्यू को फाइंड आउट किया, और यही इसी तरीके से हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कर लिया। अब डियर स्टूडेंट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो डियर स्टूडेंट सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 होगा, 9 तो हमने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, फिर से वही सेम प्रोसीजर, आपको इन सारे इस चैप्टर में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, आपको माइंड में हमेशा एक ही बात याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले इन सारी इंफॉर्मेशन को आपको एक पिक्चर के पिक्टोरियल क्या करना है, आपको पहले डायग्राम को क्या करना है, बनाना है, आफ्टर देन इसकी सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन क्या बोला डियर स्टूडेंट, आप ये देखो, क्वेश्चन में बोला आपसे टू पोल आर इक्वल हाइट, दो पोल बराबर हाइट का था, एंड स्टैंडिंग अपोजिट साइड टू ईच अदर्स, है ना, और जो अपोजिट साइड एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, ठीक है ना, अपोजिट साइड टू ईच अदर्स। उसके बाद क्या बोला डियर स्टूडेंट, आफ्टर देन ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड सॉरी from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively। फिर क्या बोला, find the, तब आपको पता करना है height of pole and the distance of the point from the pole। तो बताइए कि पोल से कितनी दूरी पर वो पॉइंट आपका है। देखो डियर स्टूडेंट, अगर आप एक वर्ड में क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो। बोला क्या, टू पोल, और दूसरी बात क्या दे करके रखा है, इंफॉर्मेशन, जो जो चीजें समझने वाली चीजें वो समझो। फिर क्या बोला, इक्वल हाइट, ठीक है भाई, पोल जो है वो दोनों बराबर, और स्टैंडिंग जो है वो क्या आपका टू अपोजिट टू ईच अदर्स। मैंने बोला कि यार मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका एक रोड है, ये हमने क्या बोला, ये रोड है, इट मीन्स क्या, ये आपका रोड है, रोड में मतलब इतनी लेंथ की क्या आपका रोड है। अब बोला क्या, दो पोल हैं। अब मैंने बोला कि यार एक पोल ये वाला ले लिया, और दूसरी जो पोल ले लिया हमने डियर, वो क्या ले लिया हमने, ये वाला पोल ले लिया, और चूंकि ये दोनों पोल की जो ऊंचाई है वो क्या लिया, आपका बराबर लिया, तो हमने क्या किया, ये दोनों पोल की ऊंचाई क्या किया, बराबर ले लिया। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आफ्टर देन क्या बोला डियर स्टूडेंट, आपका फिर से बोला कि एक पॉइंट है, जैसे हमने बोला कि एक पॉइंट क्या, सपोज दैट ये वाली पॉइंट यहां पर है ना, हो सकता है इससे दूरी पर हो, इसके नजदीक हो सकता है ये इससे दूरी पर हो, इससे नजदीक हो। लेकिन डियर स्टूडेंट एक बात आपको याद रखना है कि यार एक ऑब्वियस सी बात है कि जिससे ज्यादा दूरी पर होगा उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, उधर क्या होता है, कम होता है, और जिस पोल के फुट से नजदीक होगा उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा डियर स्टूडेंट, आपका वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए कि मैंने बोल दिया सपोज दैट, अब ये पॉइंट बोला, ये हमने बोला कि यार ये वाली जो पॉइंट हो गया, ये ले लिया ए, ये ले लिया हमने बी, और ये क्या ले लिया हमने सी, ये हमने डी, और ये क्या ले लिया हमने ओ पॉइंट लिया। अब आफ्टर देन क्या बोला डियर स्टूडेंट, आप ये चीजें देखिए। इसके बाद क्या बोला, इसके बाद बोला कि यार अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी दूरी, अब साथ में क्या दिया हुआ है, नाउ विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब ये जो रोड है, द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब ये जो रोड है, ये जो आपका रोड दिया हुआ है ना, ये रोड की जो टोटल लेंथ है वो कितना आपका 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है। और डियर स्टूडेंट अगर मैंने बोला कि सपोज दैट ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट से एक्स दूरी पर है, ए पॉइंट से एक्स दूरी पर है, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 80 माइनस एक्स दूरी पर हो जाएगा। बोलिए डियर स्टूडेंट, ये चीजें हो जाएगा। और साथ में ये दिया हुआ है, अगर आप सॉल्यूशन करने जाएंगे डियर स्टूडेंट, तो आप ये बोलिएगा कि यहां पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉल्यूशन में आप ये देखिएगा, यहां पर AD जो है वो बराबर है, AD बराबर है किसका, BC। ये ऑलरेडी क्या करके रखा है डियर स्टूडेंट आपका, ये हमारा डेटा गिवन है, ये आप क्या बोलिएगा, ये डेटा हमारा गिवन है।
नाउ आफ्टर देन अब मुझे बताइए डियर स्टूडेंट, अब मैं बोलूं कि यार इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं ये अगर y है, सपोज दैट मैं अब इसको गिवन है, इसको क्या मान लेता हूं y, नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, ये भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका, ये भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेटा आपका दे करके रखा है ना। ये दोनों आपस में क्यों, ये क्या आपका टावर 1 अगर इसको बोलिएगा तो ये क्या हो जाएगा टावर आपका फर्स्ट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा टावर सेकेंड हो जाएगा। और दोनों की टावर की हाइट क्या बताया गया आपका, इक्वल बताया गया है। तो आफ्टर देन क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, अब हमने चला फिर से वही सेम प्रोसीजर, फ्रॉम ट्रायंगल AOD से AOD। अब इसके बाद क्या कुछ दिया हुआ है, नहीं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल AOD में आप क्या देखेंगे, फिर से ये बोला क्या, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन ये दे करके रखा है, सॉरी डियर। अब ये बोला क्या, जिससे ज्यादा नजदीक पे होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ज्यादा होगा, और जिससे ज्यादा दूरी पर उसका इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कम होता है। तो हमने क्या दिया, इधर 60 और इधर क्या दे दिया 30। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या लिया, फ्रॉम ट्रायंगल AOD से। अब आप देखिए AOD में ये tan थीटा के ठीक सामने वाला ये क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि tan 30 डिग्री वाला क्या हो जाएगा P/B, और P का काम कौन करेगा AD अपॉन क्या हो जाएगा B का काम कौन करेगा हमारा AO। और यहां से आप देखेंगे डियर स्टूडेंट तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो AD का जो वैल्यू है हमने क्या मान लिया, y मान लिया, और AO की जो वैल्यू है वो क्या मान लिया, x मान लिया। इट मीन्स क्या, और tan 30 की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट वो कितना होता है, तो हमने बताया आपको 1/√3 होता है। और यहां से हमने क्या बोला y/x, दैट इज बोल सकते हो आप y बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, y बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x/, क्या हो जाएगा √3। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। अब अगेन डियर स्टूडेंट आगे बोलेंगे सिमिलरली, अगेन इन ट्रायंगल अगला क्या ले लिया हमने BO, अभी हमने क्या लिया था AOD, अब लेते हैं BOC। ट्रायंगल BOC में देखिए फिर से क्या बोलेंगे, ये थीटा तो ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P/B, और P का काम यहां पर कौन करेगा BC/BO। इट मींस क्या हो जाएगा BC/BO। और यहां से देखेंगे कि तो BC की जो वैल्यू है अगेन क्या हो जाएगा, ये y का काम करेगा, है ना। और यहां पर ये वाली चीजें कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका 80 - x हो जाएगा। अब डियर एक चीज आप मुझे बतलाइए कि यहां से आप देखिए tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट आपका √3 होता है। और यहां से आप बोलेंगे कि यार y बराबर क्या हो जाएगा 80 - x हो जाएगा। आफ्टर देन इसको आप सॉल्व कीजिए तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहां से आप देखेंगे तो y बराबर आ रहा है 80 - x इंटू क्या आ जाएगा आपका √3 आ गया। आपने ये देखा कि यार इसको जब हमने सॉल्व किया तो y का वैल्यू ये कितना आ गया, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले डियर 2 मान ले। तो अब आप देखिए, अब आप क्या बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या करें डियर स्टूडेंट, यहां पर y और ये y ये दोनों क्या आपका लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब आप देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देख रहे हो कि लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट अगर मैं इक्वल करता हूं तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहां से हो जाएगा x/√3 बराबर हो जाएगा आपका x/√3, इधर का क्या हो जाएगा x/√3, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा √3 इंटू 80 - क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब डियर ये क्या आपका डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनटू में। तो आप मुझे बताइए आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा यहां से x बराबर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 80 - x हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट आगे देखिए x बराबर ये कितना हो जाएगा 240 इंटू कीजिएगा तो, और ये इसके साथ इंटू होगा तो 3x। अब ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x + 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 3x बराबर क्या हो जाएगा 240। और यहां से आप देखिए डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 4x बराबर 240। और यहां से देखो ये डिवाइड करोगे, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 4, और यहां से आ जाएगा डियर स्टूडेंट 4 6 जा 24 और ये 0। इट मींस क्या x बराबर क्या आ गया 60। और डियर स्टूडेंट अगर ये x 60 है इट मींस क्या AO की जो बात करेंगे तो AO की जो दूरी है
मतलब फ्रॉम टावर ए से कितनी दूरी पर है, तो 60 मीटर की दूरी पर है। वहीं पे मैं बोलूंगा टावर, ये क्या हो गया, टावर 1 से इसकी दूरी है। दूसरी चीजें हम बोलेंगे BO बराबर क्या हो जाएगा डियर, 20 मीटर, जो कि आपका हो जाएगा टावर 2 से इसकी दूरी हो जाएगी। और इस तरीके से डियर स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं, क्या बोला था कि नाउ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, इट मींस क्या, अब आपका बोला तो आप क्या बोलोगे, यहां से आप बोलोगे कि टावर ए से इसकी जो दूरी है वो 60 मीटर है, और टावर 2 से जो दूरी है वो कितना दिया हुआ आपका, 20 मीटर दिया हुआ है। और ये जो दोनों था, इस तरीके से हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, आपका ये दोनों क्वेश्चन का मतलब पहला क्वेश्चन भी और ये इट मीन 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन को हमने क्या किया, इस तरीके से जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था डियर स्टूडेंट आपको करना वही है जिस तरीके से आपका डेटा दिया हुआ है। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सीक्वेंस में क्या करना, आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपने डायग्राम को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके साथ अगर आपने क्या किया, डिकोड कर दिया, लैंग्वेज को एज इट इज क्या कर दिया, एक सीक्वेंस वे में एक अच्छी तरीके से क्या कर दिया, उस चीजों को डिकोड किया है, तो हमेशा आंसर आपका सही आएगा डियर स्टूडेंट। और इस तरीके से ये क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन होगी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ये सॉल्यूशन है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, और वो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, फिर से आप देखिए कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। बोला है डियर स्टूडेंट आपका, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। इट मींस क्या, मान लेते हैं डियर स्टूडेंट कि ये क्या, कैनाल है। कैनाल समझते हो ना डियर स्टूडेंट, तो कैनाल क्या हो गया आपका, ये एक नाला है, और नाला के ठीक इस साइड में क्या है, एक टावर है। टावर यहां पर सपोज दैट ये एक टावर है, और ये आपका टावर हो गया। ये हमने बोल दिया डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया, हमारा टावर हो गया। अब आगे क्या दिया है ये देखिए क्वेश्चन में, बोला है आपसे, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। और देखिए यहां पर क्या है, नाला, पानी मतलब बह रहा है इसमें, और इसके ठीक अपोजिट साइड में यहां पर कुछ, यहां पे एक पॉइंट है, यहां से बोल रहा है डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। मतलब क्या बोला डियर स्टूडेंट कि एक जस्ट जैसे ये क्या है आपका, मान लिया जाए ये नाला इधर से क्या कर रहा है, पानी बह रहा है डियर स्टूडेंट। अब ये क्या बोला, नाला से ठीक अपोजिट, मतलब यहां पर एक कोई पॉइंट है, और इसके ठीक अपोजिट साइड क्या आपका एक टीवी टावर है। ये क्या आपका टीवी टावर हो गया। अब क्या बोला डियर स्टूडेंट, ये टीवी टावर है, और इस टीवी टावर के ठीक आपका पीक पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, यहां से कैनाल के जस्ट अपोजिट साइड का जो पॉइंट है, इसके बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो देकर के रखा है डियर स्टूडेंट, ये आपका 60 डिग्री। ये हमारा क्या दिया है आपका 60 डिग्री देकर के रखा है आपका। अब आफ्टर देन क्या बोला, नाउ द फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट जो है जो 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस मीटर, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट, इसको मान लेते हैं ए है, इससे ठीक 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट। ये पॉइंट हमने ले लिया, और ये पॉइंट बी ले लिया। अब क्या बोला कि एक दूसरा पॉइंट है, और इसकी जो दूरी है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो दे करके रखा आपका 20 मीटर दे करके रखा है। फिर क्या बोला है आपसे, आफ्टर देन फिर क्या बोला है, ऑन द लाइन ऑफ द ज्वाइनिंग दिस पॉइंट नाउ टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर से कुछ इस दूरी पर इस तरीके से क्या करके रखा है, अरेंज करके रखा है, दैट इज। और ये बोला कि जो दूसरा पॉइंट है, जो ये जो पहला कैनाल के जस्ट बैंक अपोजिट साइड का जो पॉइंट था, उससे ठीक 20 मीटर की जो दूरी पर जो पॉइंट है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के टॉप मोस्ट पोजीशन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे करके रखा है डियर स्टूडेंट, वो दे करके रखा है आपका 30 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ये क्या है, आपका हाइट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। मतलब आपका सबसे पहले ये क्या बोला गया आपसे, बताइए हाइट क्या होगा, मतलब ये चीजें क्या करना है, आपको पता करना है। और साथ में ये जो कैनाल है, ये जो कैनाल है यहां से लेकर ये क्या आपका कैनाल का विड्थ है, और इसको हमने क्या मान लिया, वाई,
ये दोनों क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। इट मींस क्या, x को भी पता करना है और y को भी क्या करना है, पता करना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग हम क्या चलते हैं, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन करने चलते हैं। अब हमने क्या लिया, a b और ये ले लिया c और ये क्या ले लिया हमने, d ले लिया। अब डियर स्टूडेंट एक बात आप मुझे बताइए कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमने क्या लिया, ये ले लिया c और ये क्या ले लिया हमने, d ले लिया। आफ्टर देन अब आप मुझे बताइए कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल से लेकर चले, तो ए सी डी से चलते हैं, या फिर आप ट्रायंगल पहले बड़ा वाला लो, पहले हमने बड़ा वाला लिया। नाउ किसी को भी लेकर आप चलो, सॉल्यूशन वही आने वाला है। नाउ हमने क्या बोला डी स्टूडेंट, फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी से चला, तो क्या देखा हमने, फ्रॉम ट्रायंगल बी सी डी से आप चलिएगा तो आप क्या देख रहे हैं, यहां से आप देखेंगे डी स्टूडेंट कि अगर ये थीटा है तो इसके ठीक सामने वाला क्या होता है, थीटा के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये डियर स्टूडेंट इसके लिए भी काम करेगा परपेंडिकुलर का, और इसके लिए भी परपेंडिकुलर का। मतलब डियर स्टूडेंट यही आपका क्या करने वाला है, गेम करने वाला है डियर स्टूडेंट। जहां पे जब दो ट्रायंगल का एक साइड क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, तो याद रखना वही आपको सॉल्यूशन के पास लेकर जाएगा, उसको आपको कॉमन कहीं ना कहीं निकालना है डियर स्टूडेंट। वही आपको दो इक्वेशन के बीच में इन दोनों ट्रायंगल से एक रिलेशन को क्या करेगा, डेवलप करेगा। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, फ्रॉम ट्रायंगल BCD से लिया, और BCD में देखिए क्या बोलेंगे, ये थीटा हो गया, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब मैंने बोला कि 10 30 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट देखिए मैंने बोला 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मींस क्या, x अपॉन बेस का काम कौन करेगा, और परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, तो यहां से बोलोगे DC, और बेस का काम कौन कर रहा है, BC। अब यहां से इसकी अगर वैल्यू रख दूं डियर स्टूडेंट, तो DC के प्लेस पे क्या है हमारा, x को मान लिया, और BC के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 20 प्लस वाई। इट मींस ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस वाई। अब डियर स्टूडेंट इस 10 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3, और यहां से ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 20 प्लस वाई। और मैंने क्या बोला, ये जो x है दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, मतलब यही रिलेशन बतलाने वाला है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले x को फ्री कर दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, आप देखेंगे कि x बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ये डिवाइड में इधर जाएगा इनटू में। इट मींस क्या, यहां से आ जाएगा डियर स्टूडेंट 20 प्लस वाई अपॉन क्या आ जाएगा, √3। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो आप, फर्स्ट मान लो डियर। अब आगे की बात करेंगे, ये इट मींस क्या हमारा, ये क्या आ गया, पहला इक्वेशन आ गया। अब अगला अब चलते हैं एज इट इज दूसरे ट्रायंगल में। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, अगला देखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, किससे देखे, तो अभी आपने छोटा वाला ट्रायंगल लिया, अब बड़ा वाला लीजिए। हमने क्या किया था, BCD लिया, अब छोटा वाला लीजिएगा, सॉरी ACD से चलिए। ट्रायंगल ACD में देखिएगा, अब आप क्या बोलिएगा, ट्रायंगल ACD में, तो डियर स्टूडेंट फिर से आप देखिए क्या बोलिएगा, ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, और P का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, DC, फिर से अपॉन B का काम कौन कर रहा है, Y। इट मींस क्या, DC के प्लेस पे यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पर ये AC हो जाएगा, ये लिखेंगे AC, और DC के प्लेस पे यहाँ पर क्या है आपका X है, और इसके प्लेस पे क्या आपका Y है। और फिर से यहाँ से रिलेशन निकालिए डियर स्टूडेंट, तो आप ये देखेंगे इसका वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू x अपॉन वाई, और यहाँ से निकल कर आएगा डियर स्टूडेंट फिर से x बराबर √3y। ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड आएगा। तो डियर स्टूडेंट यहां से आपने देखा कि दो इक्वेशन आ गया है ना। अब दोनों में देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, आगे चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आप क्या देख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप क्या देख रहे हो, दोनों के लेफ्ट साइड क्या आपका इक्वल है, और अगर ये दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा डियर स्टूडेंट, इक्वल होगा। दोनों देखिए ये भी x है ये भी x है, इसको क्या कीजिए इक्वेट कर दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां से आ जाएगा 20 प्लस वाई डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा √3y, और इसको डिवाइड में इधर करोगे तो क्या हो जाएगा इनटू, इट मींस क्या हो जाएगा 20 प्लस वाई बराबर √3 3y, और डियर स्टूडेंट इधर ये जाएगा डिवाइड माइनस में हो जाएगा, इट मींस क्या 20 बराबर 3y माइनस वाई, और यहां से निकल कर आएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 20, और यहां से y का जो वैल्यू निकल जाएगा आपका 10 निकल जाएगा। और इस तरीके से डियर स्टूडेंट अगर आप y की वैल्यू निकाल लिए तो y की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा 10√3। तो यहां से आपने देखा डियर स्टूडेंट, आप ये देख रहे हो कि मुझे क्या करना था, दो चीजें निकालना था। x किसको माना था हमने,
हाइट ऑफ टावर, इट मीन्स क्या, अगर आप बोलेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर की बात करेंगे तो हाइट ऑफ टावर आपका कितना आ गया, तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आ गया 10√3, 10√3। और दूसरा विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल बराबर आ गया डियर स्टूडेंट आपका, ये हमारा आ गया 10 मीटर। और इस तरीके से हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11th का हमने ये क्या कर लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया। बट मैटर क्या करता है ना डियर स्टूडेंट, आपको बस एक चीजों पे ध्यान रखना है कि जो दिया हुआ आपका लैंग्वेज दिया हुआ है ना, वो लैंग्वेज को आपको डायग्राम में क्या करना है, पकड़ बनाना है। अगर आपने डायग्राम की पकड़ बना ली है तो आप देखिए कि दोनों, अगर दो ट्रायंगल बन रही है तो आप देखिए कि कॉमन चीजें क्या आ रही है, तो यार ये वाला जो हाइट है वो कॉमन आ गया। तो हमने दोनों, एक बड़े वाले ट्रायंगल से, उससे भी हमने क्या किया, x को एक कॉमन पॉइंट में निकाल कर लाया, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल लिया उसमें भी हमने x वाले में लाया। तो हमने देखा कि यार ये दोनों इक्वेशन में क्या बन गया, एक रिलेशन बन गई कि दोनों का लेफ्ट साइड क्या आपका इक्वल है। हेंस इट कैन बी सेड दैट कि यहां पर ये जो राइट साइड भी होगा क्या आपका इक्वल होगा। और यही डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो डियर स्टूडेंट हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो डियर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, ये देखिए क्वेश्चन 12 में बोला आपका, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई क्या आपका एक बिल्डिंग है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल, इट मीन्स क्या, उस बिल्डिंग से, बिल्डिंग के रूप से, है ना, फ्रॉम द टॉप बोल दिया ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इट मीन्स क्या, सबसे पहले क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, बोला क्या, फिर क्या बोला आपका, बिल्डिंग का टॉप से हम चीजों को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं यहां पे। और फिर क्या बोला कि उसके जो टॉप छत पर से, जब हमने बिल्डिंग के छत पर से देखा क्या कि एक केबल का तार क्या होता है, पॉल कहीं ना कहीं छत से क्या रहता है, ऊपर पे रहता है आपका, थोड़ी सी ऊंची ऊपर हाइट पे रहता है आपका। अब क्या बोला कि टॉप ऑफ दैट केबल का जो टॉप पोजीशन से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, कहां से, तो रूफ से, वो क्या था डियर स्टूडेंट आपका 60 डिग्री। और वहीं पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, मतलब वही टावर की जो फुट थी उसकी जो डिप्रेशन थी वो कितनी थी आपका 45 डिग्री। देन डिटरमाइन, अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, हाइट ऑफ टावर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन को आप तब तक नहीं बना पाएंगे, और ये अब चीजों को, ये जो वर्ड में दिया है, अगर इसको डायग्राम बना देते हैं तो देखिए कितना आसान हो जाता है। अब ये समझिएगा, बोला कि यार एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, हमने मान लिया कि ये 7 मीटर हाई क्या आपका बिल्डिंग है, ये मान लेते हैं 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। अब ये डियर स्टूडेंट, ये तो 7 मीटर क्या बोला, हाई बिल्डिंग हो गया, ये हो गया हमारा 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है डियर स्टूडेंट, अब चूंकि ये क्या बिल्डिंग कहां बनती है, ग्राउंड पे, और अब आप मुझे बताइए कि एक क्या टावर है, किसका, केबल वाला टावर है। तो केबल वाला टावर क्या रहता है, कहीं ना कहीं छत से क्या रहता है आपका, ऊंचाई पर रहता है कि नहीं रहता है, तो ऐसा दिया हुआ है। और ये भी केबल भी जो रहेगा, ये क्या हमारा, ये आप बोलोगे ये तो ग्राउंड है, ये तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, ग्राउंड हो जाएगा। अब क्या बोला, ये 7 मीटर हाई पे यहां से क्या कर रहा है, ये बंदा एनालाइज कर रहा है। अब ये एनालाइज कर रहेगा तो इसका बेस पॉइंट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा, और ये जो कि इससे ठीक क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा। अब कुछ ऐसा बना देंगे आप, और साथ में दिया क्या है डियर स्टूडेंट, ये दिया हुआ है आपका कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, केबल का जो टॉप पोजीशन है, तो केबल का टॉप पोजीशन क्या आपका ये वाला है, इसके साथ इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे करके रखा है वो कितना दे करके रखा है, ये दिया है डियर स्टूडेंट आपका, ये थोड़ा सा और ऊंचा कर दीजिए, और ये दिया हुआ आपका 60 डिग्री, ये दे करके रखा है डियर स्टूडेंट, ये आपका है यहां से 60 डिग्री दे करके रखा है, ये हमारा हो गया क्या 60 डिग्री। और लास्ट में फिर क्या बोला आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वही छत पर से उसकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसकी, तो पोल की, ये जो नीचे ग्राउंड थी उससे, ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन में डियर क्या कि पोल की जो ग्राउंड है उससे जो इसकी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पे बंदा बैठ करके, ये छत है आपका, यहाँ से एनालाइज कर रहा है, तो इसके ठीक जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा डियर स्टूडेंट, वो कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, और ये दे करके रखा आपका 45 डिग्री दे करके रखा है। इट मीन्स क्या, अगर मैं इसका नाम नेमिंग करूं तो क्या कर दिया हमने डियर स्टूडेंट, ये हमने ले लिया ए, ये ले लिया हमने बी, और ये ले लिया सी, और ये क्या ले लिया डी, और डियर स्टूडेंट ये हमने क्या ले लिया ई। अब आप देखो क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, देन फाइंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, मतलब ये जो टावर की हाइट है क्या, ये मैं मान लूं ये वाला है, इट मीन्स क्या डीसी को क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, डीसी तो होगा।
तो डीसी को डियर स्टूडेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो अगर मुझे ये बीसी निकल जाए, ये बीसी अगर मैं पता कर लूं, ये वाली जो दूरी है ये वाला, और फिर ये वाली दूरी को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या निकल जाएगा, हमारा डीसी निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। तो मैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, पहला लिया। अब आप देखो, इसको अगर मैंने बोल दिया क्या एक्स मान लिया, और इसको क्या मान लिया हमने, वाई मान लिया। अब डियर स्टूडेंट हम क्या चलते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल, अब हमने क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट ये तो ऑलरेडी दे करके रखा है ना, देखो ठीक अपोजिट साइड क्या होगा, ये तो ऑलरेडी दे करके रखा है। ये क्या दिया है डियर स्टूडेंट, ये 7 मीटर हो गया। अब आगे की कहानी लेकर चलते हैं डियर स्टूडेंट। ये 60 दिया हुआ है, ये अपने को एक्चुअल में हमें सिर्फ क्या पता करना है, अगर पूरी टावर की हाइट बतानी है तो यही तो टावर की हाइट होगा, ऑलरेडी अपने को पता है यहां तक। तो मेन चीजें मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। और इस चीज को पता करने के लिए डियर स्टूडेंट हम लोग, अगर मैं बोलूं कि ए बी सी ट्रायंगल ले लूं, तो ए बी सी में सिर्फ एंगल दिया हुआ है, कोई भी एक साइड रहता तो आप बड़े आराम से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके फाइंड आउट कर सकते थे, बट इसमें दिया हुआ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कीजिए कि इसको यूज कीजिए। देखिए ये वाली एक ट्रायंगल अगर आप लीजिएगा तो ये थीटा भी पता है, एक साइड भी पता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से यूज करके आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं उसकी एक रिमेनिंग दूसरी साइड को। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मैं बोलूं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी से, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी से, अब क्या बोलोगे एबीडी से। अब आप देखोगे कि यार एबीडी से देखें तो क्या बोलोगे, थीटा के ठीक सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपका, ये बोलोगे आप परपेंडिकुलर होगा। ये वाली चीजें क्या होगा, ये आप बोलोगे परपेंडिकुलर, ये इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, किसके कंपैरिजन में, इसके रिस्पेक्टिव में, है ना, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर। और ये वाली चीजें इसका क्या हो जाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा। अब आप देखें तो डियर स्टूडेंट आप क्या देखिएगा, अगर मैं बोलूं tan 45 तो आप क्या बोलिएगा, tan 45 बराबर tan थीटा, tan 45 बराबर क्या होता है P अपॉन बी, और P का काम कौन कर रहा है, यहां से BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो यहां से दे करके रखा है डियर स्टूडेंट। इट मींस क्या हो जाएगा BD अपॉन क्या हो जाएगा AB, BD अपॉन AB। और यहां से एज यू नो दैट डियर स्टूडेंट कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 1 होती है। और BD आपको क्या करना है, पता करना है, BD आपको पता नहीं है। और AB के प्लेस पे आप देखोगे कितना आपका 7। इट मींस क्या, यहां से BD की जो दूरी निकल गई डियर स्टूडेंट, आपका क्या निकल गया 7 मीटर आ गया, इसकी दूरी आ गई। इट मींस क्या, ये जो BD है वो भी कितना निकल गया डियर स्टूडेंट आपका, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितना निकल गया आपका 7 मीटर आ गया। अब देखिएगा आगे की बात करते हैं, अगला चलिए। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से, ABC से फिर से देखिए, अगर मैं बोलूं ये वाली ट्रायंगल एंगल है तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये इसका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन बतलाता है, फिर से अगेन tan थीटा, तो क्या बोलेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाता है P अपॉन बी, और P का काम कौन कर रहा है BC, और B का काम कौन कर रहा है BA। इट मींस क्या BC अपॉन BA, और BC की वैल्यू तो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और उसको आपने माना क्या x मान लिया, और BA को क्या माना है आपने, BA आपका कितना निकाल कर रहा है आप 7। और यहां से आप देखिए डियर स्टूडेंट tan 60 का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप बोलेंगे √3 होता है। और यहां से क्या हो जाएगा x अपॉन 7, यहां से देखिए x का वैल्यू कितना निकल गया, x बराबर 7√3 आ गया। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट x का वैल्यू कितना निकल गया 7√3। अब अगर मैं बोलूं टोटल हाइट ऑफ टावर, मैं बोलूंगा हाइट ऑफ टावर जो होगा, हाइट ऑफ टावर की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका यहां से DB और प्लस क्या BC। इट मींस क्या हो जाएगा DB प्लस BC। और यहां से देखेंगे तो DB की वैल्यू कितनी है 7 है, और यहां से देखेंगे डियर स्टूडेंट BC की वैल्यू कितना निकाला, BC को आपने क्या माना है x माना था, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 7√3 दिया हुआ है। तो यहां से देखेंगे डियर स्टूडेंट 7 को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस √3 मीटर, ये क्या जाएगा आपका डियर स्टूडेंट हाइट ऑफ क्या जाएगा, हाइट ऑफ टावर हो गया, हाइट ऑफ टावर हो गया। और इस तरीके से हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 12 का भी ये हमने क्या कर लिया, सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया, और यही डियर स्टूडेंट क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या किया आज, टोटल
फिर से आपका 4 क्वेश्चन किया हमने, 4 क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन किया और सारे के सारे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज डियर स्टूडेंट इन सारे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन बताया है, अगर इस टाइप का, ये एक्चुअल में 4 क्वेश्चन नहीं है, अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को, अगर आप अपनी कॉन्सेप्ट को बढ़िया से एक अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंस करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके आप डायग्राम बना लेते हैं, तो ऐसे 1000 क्वेश्चन भी देना डियर स्टूडेंट, आप बड़े आसानी से क्या कर लेंगे, इन सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास आपको कैसी लगी, प्लीज हमें लाइक करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरे चैनल के बारे में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।